किरोड़ीलाल मीणा जब इस धरने में आ गए तो एक नई जान फूंक दी। राजस्थान में ही नहीं, भारत में जब भी कोई धरना होता है, कोई रणनीति तय होती है, तो उनके जनक किरोड़ीलाल बाबा को ही कहा जाता है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है किरोड़ीलाल जी, खास राजस्थान में। धन्यवाद। उपेंद्र यादव को पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया, राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार कहती है कि हम गांधीवादी है, क्या आपको लगा वो गांधीवादी तरीका था? मेरे को रुपये का तो पता नहीं, लेकिन इनका पता है। इनको ये अनशन कर रहे थे जी। और अनशनकारी निहत्थे बच्चों पर लाठीचार्ज किया और करीबन 500 मीटर तक इनको दौड़ाया, जिसमें बच्चियां भी थी। कई हताहत हुए जी। कई को पकड़ कर ले गई और मैंने कह दिया था मैं सवाई माधोपुर से रवाना हो गया, 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। 9 बजे से पहले ऑपरेशन पुलिस ने कर डाला, तो ये गलत है। लाठी के बलबूते पर इस आंदोलन को मरने नहीं देंगे और ये जिनायन मांग है, क्योंकि पेपर तो लीक हुआ है, क्योंकि 6 अफसर को सस्पेंड कर दिया। तो पेपर रद्द हो, दोबारा परीक्षा हो और सीबीआई की जांच हो, क्योंकि एसओजी तो सरकार की एजेंसी है, ये राजस्थान सरकार का तोता है, इसलिए उससे आशा नहीं की जा सकती। इसलिए सीबीआई जांच हो। बार बार ये पेपर लीक होते हैं, ये पढ़े लिखे मेहनती बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसलिए बंद हो और जो भी इसके सरगना है वो गिरफ्तार होकर जेल में जाने चाहिए। 24 घंटे से ज़्यादा का समय जो भूखे बेरोजगार यहाँ थे, उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और आज जन्मदिन है राजस्थान के कांग्रेस सुप्रीमो का, किस प्रकार से बधाई देंगे आप उनको? नहीं, बधाई तो देंगे, वो सतायु हों, लेकिन लाठी नहीं बरसा है। प्यार से लोकतांत्रिक तरीके से बात करके इनका समस्या का समाधान करें। बेरोजगारों की समस्या हमेशा जब भी आती है, पेपर हर भर्ती में लीक होना, ऐसा क्यों होता है? चाहे वो कोई भी सरकार हो, बीजेपी में भी हुए, कांग्रेस में भी हुए, तो सरकार ऐसी कोई नीति क्यों नहीं बनाती? सख्त कानून बनाना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में, तो सख्त कानून बनना चाहिए जो किसी की हिम्मत नहीं पड़े पेपर लीक करने। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष बहुत मजबूत है। राजस्थान में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वहाँ कांग्रेस विपक्ष है बहुत कमजोर है। उसके बाद में भी राजस्थान में बीजेपी इतना फायदा नहीं उठा पा रहे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बड़ा मुद्दा चल रहा है। नहीं, फायदा क्या उठाना है? जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है। जब चुनाव आएंगे, जब निश्चित रूप से भाजपा को फायदा होगा। केवल चुनाव के समय किरोड़ीलाल जी नहीं, पार्टी इस मामले को भी उठा रही है जिला स्तर पर और मेरे को भेज ही दिया, मैं बैठा ही, मैं भी तो भाजपा का ही हूँ। पेपर लीक होना, बूंदी के हिंडों से तो ये भी बोलना, करौली में भी कि पेपर केंद्र ने साइन करके दी, ऐसी लगा कि पेपर बिल्कुल खुला हो पाया गया, उसके बाद में भी सरकार नहीं मान रही। इसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और सरकार चूँकि जब बड़े हाथ निकलेंगे तो सरकार उसको दबा देगी, तो प्रकरण दबे नहीं, इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग करें। इन बेरोजगारों को आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप नहीं आते तो ये पुलिस प्रशासन कब का सरकार के तानाशाही रवैये के कारण खत्म हो चुका है। मैं तो इनको गलियों से समेट के लाया हूँ। गलियों से? हाँ, संसार चंद रोड से, उधर से इनको अपना उधर सिंधी कैंप वगैरह से समेट के लाया हूँ। शुरू में 50-60 को यहाँ लेके मैं दोबारा धरने पे बैठा है। कल रात को पुलिस के आला अधिकारी आपकी बात में भी आपकी वार्ता हुई, क्यों लाठीचार्ज किया गया, किसका आदेश था? अब आदेश किसका होता है? पुलिस के जब जज जाती है, जब मार देते हैं, तो कोई कानून का राज तो है नहीं, तो मनमानी का राज है। मार दी, भगा दिया बेचारों को, कौन कोई सुनने वाला है नहीं, तो हम आ गए ना सुनने। राजस्थान में बीजेपी में ही आपस में विवाद चल रहा है, मेघवाल जी में और कटारिया जी में, उसके कारण नहीं लगता कि कहीं कि राजस्थान में बीजेपी पिछड़ रही वापस? ये तो आपस का अपने व्यक्तिगत विवाद थे। मैं माना किसी मेरे नेता के बारे में कुछ कर दूँ कमेंट, वो एक अलग बात है, उनकी व्यक्तिगत राय है। आपस की बीजेपी में कोई लड़ाई नहीं है, हल्की फुल्की है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कांग्रेस में। कांग्रेस में पंजाब में सरकारी पलट गई, लगता है आपको कि राजस्थान में भी तख्ता पलट हो सकता है? अभी तो हो सकता है, अगर ऊपर भगवान ने लिख रखा होगा तो ये कहना था, अगर भगवान ने लिखा होगा तो पक्का होगा। सहयोगी रमेश तेगड़ा के साथ में खास राजस्थान, जयपुर, मैं कुलदीप चारण।